चाची आप फिक्र मत कीजिए, तबीयत अच्छी हो जाएगी। और अजय का भी आने का टाइम हो गया है, वो आता होगा। हाँ आराम कीजिए। अरे आप दोनों यहाँ पर? अच्छा हुआ तुम आ गए। चाची को देखो ना, बुखार आ गया है। हाँ देवर जी, इनका बुखार 103 से ऊपर चला गया है। मैंने सुबह आई को फोन किया था, तब तो ये ठीक थी। अब अचानक? वही तो, मैं भी शाम तक यहीं पर थी, तब तो ठीक थी, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कहा था कि बुखार ज्यादा मत बढ़ने देना। तो फिर तुम डॉक्टर को जल्दी से बता दो अजय। हाँ, आई ने खाना तो खा लिया ना? नहीं, मैं थी तब तक तो कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। उसे बुला लिया है ना? हाँ वो आ रही है ना। मैडम। हाँ आओ आओ संगीता। बैठो। नहीं मैडम। बैठ जाओ, मुझे बात करनी है तुमसे। बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे संगीता बैठ जाओ ना। हैंडराइटिंग कैसी है तुम्हारी? लिखना पढ़ना जानती हो ना? जानती हो। अगला तुम्हारा लिखा पढ़ सकता है ना संगीता? हाँ। शरद, वो डायरी और पेन लाए हो ना? हाँ। दे दो इसे। लिखो। क्या लिखना है मैडम? बताती हूं। मैं पूरे होश में लिख रही हूं कि मैं आत्महत्या कर रही हूं और मेरी आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अपना नाम लिखो और नीचे साइन करो। लिखो। नहीं मैडम। क्यों? मुझे मरना नहीं है। मैं भी जेल नहीं जाना चाहती, पर हम दोनों में से किसी एक की इच्छा पूरी हो सकती है ना, सो वो मेरी होगी। लिखो। मैडम नहीं। नहीं? तो फिर मुझे ये बताओ, तुमने तिवारी को मीरा और गायत्री के पास जाने के लिए क्यों कहा? गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। वो तो है ही, पर तुमने क्यों कहा? मैडम, मैं वापस ऐसा नहीं करूंगी। वो बहुत डर गया था ना, इसलिए। तो क्या मीरा और गायत्री डरे हुए लोगों का काउंसलिंग करती है? नहीं। तुमने उसे जाने के लिए क्यों कहा संगीता? मैडम, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। तो अब हम क्या करें संगीता? मैं भी तो इंसान ही हूं, तुम्हारी कितनी गलतियां माफ करूं? हाँ, थक जाती हूं मैं तुम्हारी बचकानी हरकतें देखकर। तो एक काम करते हैं, सब खत्म कर देते हैं। चलो जल्दी से लिखो, डोंट वेस्ट माई टाइम। संगीता। मैडम, मैं वापस ऐसा कभी नहीं करूंगी। चाहिए तो मैं अपने गांव चली जाती हूँ, मैं आपको कभी नजर भी नहीं आऊंगी। पर मुझे कुछ मत कीजिए मैडम, मेरे माँ बाप का मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो ये सब कुछ ऐसी बेवकूफी करने से पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? हाँ? चलो छोड़ देती हूँ तुम्हें। मेरी अच्छाई पर तुम्हारी जिंदगी निर्भर करती है, ये जानती हो ना तुम? तो अब मेरे पेशेंट टेस्ट मत करो संगीता। मैं अपनी अच्छाई भूल जाऊं ऐसे कोई हरकत मत करो संगीता, प्लीज। जी। और मुझसे कोई बात नहीं छुपती, ये याद रखो। मुझे अंधेरे में रखकर कुछ कर पाओ,
इतनी स्मार्ट तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तो अब सुधर जाओ संगीता, वरना अगली बार ये चिट्ठी लिखने तक का भी वक्त नहीं दूंगी तुम्हें। समझ गई? क्या समझी? मैं वापस ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। वरना क्या होगा? निकलो। इस पर नजर रखनी होगी। मैं क्या क्या करूं शरद? एटलीस्ट तुम तिवारी और संगीता पर तो ध्यान रखो। मेरा तो ध्यान है ही रानी, पर 24 घंटे में साथ में नहीं रहता ना। तो क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। संगीता बहुत डरी हुई है और हमारा भी यहां से निकलने का वक्त हो चुका है। बाद में इन्हें जो चीखना चिल्लाना है करने दो। लगता है कि जाते समय इन दोनों को खल्लास करके ही जाना होगा। वो बाद में देखेंगे, फिलहाल इन पर ध्यान रखो। तिवारी कहाँ है? देखता हूं। हाँ बोलो नेहा। हाँ अजय, तुम निकल गए? हाँ मैं जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्यों? आई को आज तुरंत एडमिट करवाना पड़ेगा। ओह, अच्छा, उससे पहले मुझे बैंक जाना है, थोड़ा काम है। मैं अभी रखता हूँ, फोन करूंगा तुम्हें। तो फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नेहा, मैं निकल चुका हूँ अब। अच्छा पहले तुम एक काम करो, तुम पहले बैंक जाओ, फिर हम दोनों मिलते हैं और साथ में हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ बाय। तिवारी! बोलिए मैडम। आ गए? मैडम आपने बुलाया इसलिए मैं भाग कर आ गया। तो भाग कर क्यों आए? चल के भी तो आ सकते थे। मैंने सोचा आप जल्दी में हैं इसलिए मैं भाग के आया। तिवारी, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। मैं गलतियां इतनी जल्दी नहीं भूलती। मैडम सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। और ऐसा कुछ हुआ तो आगे क्या होगा पता है ना तुम्हें? जी मैडम, फिर कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका देती हूँ। देखती हूँ कितना सुधर गए। जी मैडम। चलो। आई होप कि आज डॉक्टर से हमारी जल्दी मुलाकात हो जाए। क्या तुमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं ली? नहीं, उन्होंने कहा था कि सुबह जल्दी आ जाना, पर मेरा बैंक जाना भी बहुत जरूरी था। तो क्या बैंक का काम हो गया? थोड़े पैसे निकाले तो हैं, बैंक के मैनेजर से भी मिला है। वो कह रहे थे कि पर्सनल लोन भी मिल जाएगा, देखते। पर क्या आज पैसों की जरूरत पड़ेगी? कुछ पता नहीं, पर हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। और क्या आज पुलिस स्टेशन भी जाओगे तुम? नहीं, बस ये दुआ करो कि वहां कोई नई टेंशन ना खड़ी हो जाए। अजय, सब ठीक हो जाएगा, ये दिन भी निकल जाएंगे। आई ठीक हो जाएंगी, ये केस सॉल्व हो जाएगा और मम्मा का हमें बार बार पूछना भी बंद हो जाएगा। और जो कुछ भी होगा उसमें हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। थक गया, बार बार सोच के थक गया। पता नहीं लाइफ में और क्या क्या फेस करना पड़ेगा। ऐसी बातें नहीं करते अजय, थक गए का क्या मतलब? अरे ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आनी बाकी हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम वो जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओगे। मैं भी मानती हूँ कि कभी कभी इंसान थका हुआ महसूस करता है, और अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे तो तुम मेरे कंधे पर सर रख सकते हो। फिर देखना सारी थकान उड़ जाएगी। ओके मैडम। ए,
मैडम मत कहा करो मुझे। सॉरी सॉरी, चलो चलते हैं। चलो। तिवारी, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना नहीं। जी मैडम। एक्सक्यूज मी। यस। इस वक्त हमें डॉक्टर कहाँ मिलेंगी? एक्सक्यूज मी, हाँ क्या आप इंस्पेक्टर अजय ठाकुर का घर कहाँ है जानते हैं? सॉरी, मैं नहीं जानता। हे छोटू, इधर आओ ना। इंस्पेक्टर अजय ठाकुर का घर कहाँ है? सिर्फ दिखाना या ले जाना भी है, तुम ले जा सकते हो? पर उससे पहले आपको आपका नाम बताना होगा। ऐसा क्यों? अगर आप चोर निकली तो? चोर नहीं हूँ मैं, मेरा नाम रानी है। क्या है? रानी, चलिए। ये देखिए, यही घर है। मम्मा, अजय चाचू। सचिन, अरे कहाँ घूम रहे थे? भटक नहीं रहा था, इन आंटी को अजय चाचू का घर दिखा रहा था। आप? ये गोरी गोरी आंटी। ऐसा नहीं बोलते सचिन, जाओ पढ़ाई करो। नहीं, मुझे खेलना है। नमस्कार, मैं रानी सरदेसाई। मैं आई से मिलना चाहती हूँ। हाँ आइए ना, आइए। बैठिए। आई, नमस्ते। नमस्ते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं रानी सरदेसाई, मिस्टर अजय की फ्रेंड हूँ मैं। अच्छा, दरअसल हमारी जान पहचान केस की वजह से हुई, काम के सिलसिले में। सुना है मैंने। हाँ मैंने भी सुना है, नेमानी जी ने बताया। हो सकता है। ज्योति, चाय बना दो ना। हाँ नहीं नहीं, रहने दीजिए, सच में। लो ना। मैं अभी लेकर आती हूँ। चीनी थोड़ी कम रखिए। हाँ आई मैं। कैसे आना हुआ? एक्चुअली मिस्टर अजय से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत बार फोन भी ट्राई किया, आखिर मुझे यहाँ आना पड़ा। वो बेचारा मेरी वजह से पूरा दिन परेशान रहता है। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी। ओह अच्छा, पर आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता, एकदम फ्रेश लग रही हैं आप। हाँ, लेकिन अजय माने तब ना। बेचारा हमेशा मेरी वजह से परेशान रहता है। अच्छा, तभी? तभी क्या? नहीं, एक्चुअली हमारी एक दो बार फोन पे बात हुई, पर उन्होंने अच्छे से बताया नहीं। मुझे लग ही रहा था कि जरूर कोई टेंशन होगी। हर बात मन में दबा के रखते ना अजय, खुलकर कुछ बोलते नहीं। बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छा है आपका घर। अच्छा है? हाँ अच्छा है, हाँ, छोटा सा। बहुत छोटा है। इतना भी छोटा नहीं है। और आई, इंसान को जगह ही कितनी चाहिए। जितना बड़ा घर उतना काम भी बढ़ जाता है, और घर की साफ सफाई वो तो करनी ही पड़ती है। पर आजकल लोगों को ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है। मुझे अच्छे लगते छोटे छोटे प्यारे घर, मतलब हर चीज अपनी जगह पर, जितने की जरूरत हो उतना ही। हाँ, पर ये घर हम लोग छोड़ने वाले हैं। क्यों? अजय की शादी तय हो गई है ना। हाँ, उन्होंने बताया था मुझे। शादी की शॉपिंग हो गई? अभी नहीं, मैं बाहर ही नहीं जा पा रही हूँ। हाँ, तो साड़ी वाले को घर बुला लेती ना। अच्छा, पर मैं तो ऐसे किसी को जानती नहीं। मैं भेज देती हूँ, या फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं नेहा को शॉपिंग के लिए ले जाती हूँ और आपकी साड़ी उसी के साथ भिजवा देती हूँ। लेकिन तुम... क्या दिक्कत है? मुझे साड़ियाँ देखना खरीदना पसंद है, और मुझे कहाँ साड़ियाँ अच्छी मिलती है ये भी पता है।
अच्छा, साड़ियों की टेंशन आप मुझ पर छोड़िए। ठीक है, कोई बात नहीं। जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगी। पर आप ये घर क्यों छोड़ रही हैं? वो बात ये है कि नए जोड़े के लिए ये घर छोटा पड़ेगा ना, इसीलिए। बिल्कुल नहीं, देखिए ना कितना अच्छा माहौल है यहाँ का। लोगों के बीच रहना कितना अच्छा लगता है। वरना हमें देखिए, बहुत बड़ा बंगला है पर अकेलापन खाने को दौड़ता है। पर यहाँ की बात अलग है। एक्सक्यूज मी सिस्टर। हाँ? डॉक्टर है क्या? वो ऑपरेशन थिएटर में है। कब तक फ्री होंगी? कुछ बता नहीं सकती, पर आधा घंटा लगेगा। तो फ्री होते ही सबसे पहले हमें बताइएगा। अरे सर, आपसे पहले और भी पेशेंट्स हैं, आपको रुकना होगा। थोड़ी देर बैठ जाइए। मुझे बैंक नहीं जाना चाहिए था। वही तो। डॉक्टर की कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं है? पता नहीं। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। चाय। थैंक यू। और उसमें भी अगर ऐसे पड़ोसी हो तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत खुशकिस्मत हैं आप। आपके लिए बिस्किट लेकर आऊं? नहीं नहीं, अगर आई मेरे साथ खाने वाली है तो ही मैं लूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर रहने दीजिए। चाची। ओह माय गॉड। आई, आप गुड़ हल्दी की गोली लेंगी? मुझे बताइए ना गुड़ कहाँ पर है? अरे नहीं, मैं लेकर आती हूँ, अभी आती हूँ। जरा आप जल्दी। बैठिए। थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ जी। बाप रे, कितना खांस रही हैं आप। मैं इन होम रेमेडीज पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ। वो क्लिनिक डॉक्टर वगैरह पसंद नहीं है मुझे। हाँ ना, और सच बताऊं ना, तो अब तक कभी मुझे अस्पताल जाना पड़ा ना इंजेक्शन लगवाना पड़ा। आपके जनरेशन की यही तो खासियत है, आप बहुत स्ट्रांग हैं। आज भी लोहे के चने हजम कर सकती हैं। हमारी जनरेशन बहुत नाजुक है। पर अब मैं भी वैसी नहीं रही और मेरी तबीयत भी अब वैसी नहीं रही। ये तो होता ही है, उम्र के साथ ये तो सब चलता ही है। और मिस्टर अजय ध्यान देते हैं ना? हाँ, करता है, पर खर्च भी कितना होता है ना। वही तो। अरे पता है ना, सिर्फ दवाई में ही हजारों रुपए लग जाते हैं। और हॉस्पिटल में तो लाखों लग जाते हैं। लाख? हाँ, वो भी कम ही बताया है मैंने। बाप रे। देखिए ना, 50 टेस्ट, 100 डॉक्टर्स की सलाह, आधी हिम्मत तो वही टूट जाती है और पेशेंट से ज्यादा उसके साथ वाला इंसान परेशान हो जाता है। सच कहा। ऐसे वक्त में घर में जितने ज्यादा लोग हो वो अच्छा होता है। एटलीस्ट नर्सेस का खर्च तो बच जाता है। हाँ, पर हमारे घर में सिर्फ हम दोनों ही है ना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब मैं भी तो हूँ। वही तो, हमें तो चाची अपना परिवार मानती ही नहीं है। अरे नहीं ज्योति, ऐसी बात नहीं है। लीजिए। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं अजय से कहती हूँ कि आप सिर्फ खर्च का ध्यान रखिए, बाकी आई का ध्यान मैं रखूंगी। अरे नहीं, अजय, नेहा और उसके मम्मी पापा है ना। पर नेहा अभी बच्ची है ना। सही कहा, बच्ची ही है वो और मासूम है। सही कहा। फिलहाल वो अपनी शादी की तैयारियों में होगी, हम उसे परेशान नहीं करेंगे। आप एक काम क्यों नहीं करती आई? अब आप सीधे मेरे घर आ जाइए रहने के लिए। अरे नहीं, किस लिए? देखिए, आप जितना ज्यादा आराम करेंगी आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। आप मेरे घर आ जाइए, आपको वहाँ कोई टेंशन नहीं होगी। हर शाम समुद्र किनारे बैठने से मन एकदम खुशी से भर जाता है। कभी भी बीमार नहीं होंगी आप वहाँ की हवा से। ऐसा है तो आप देवन जी से कह दीजिए चाची को आपके घर 4 दिन ले जाने के लिए। अरे ज्योति, ये क्या बोल रही हो? हाँ जरूर, आजकल हमारे फ्रेंड्स ही हमारी फैमिली बन गई हैं। रिश्ते तो बस नाम के होते हैं। मेरा भी यही हाल है, अकेली होती हूँ मैं घर पर भूत की तरह। क्यों अकेली क्यों? मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना अभी हाल में। हे भगवान। पर मेरा विश्वास नहीं है इन बातों पर। सब कहते हैं धनंजय नहीं रहे, पर मुझे यकीन है वो किसी भी पल लौट आएंगे।
इसलिए मैं ऐसे सजी धजी रहती हूँ। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा मुझे सफेद साड़ी में देखकर। माता पिता चले गए, हस्बैंड भी चले गए, अब तो कोई भी नहीं है, दिल से साथ देने वाले लोग नहीं हैं आसपास। तब सवाल आता है क्यों लोग मेरे पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, ऐसे शिकायत करते हैं। लोगों का आसपास होना बहुत जरूरी है बस। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। काश के गोद में कोई बच्चा होता, पर वो भी खुशी नहीं दी भगवान ने। इसलिए मैं मिस्टर अजय से कहती हूँ प्लीज मुझसे बात कीजिए। पर मुझे यहाँ आकर पता चला कि आपकी तबीयत की वजह से वो बात नहीं कर पाते। बेचारे नेहा को भी तो वक्त नहीं दे पा रहे होंगे ना। काम खत्म होते ही उन्हें घर आना पड़ता होगा। ऐसे वक्त में घर पर 2-4 नौकर रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। कोई अकेला सब कुछ करेगा तो परेशान होगा ही। अरे चाची क्या हो रहा है आपको? चाची क्या हुआ आपको? ओह माय गॉड। आई क्या हम डॉक्टर को बुला दें? नहीं रहने दीजिए, देवर जी डॉक्टर के पास ही गए। तो आई को लेटाइए ना। नहीं, सोने पर उन्हें और तकलीफ होती है। सच कहूं तो उन्हें काफी पहले यहाँ ले आना चाहिए था। कुछ टेस्ट्स करवाने चाहिए थे। डॉक्टर एक्चुअली आई ही टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं थी। अजय, पेशेंट्स 2 तरीके के होते हैं। एक जो जनरली हॉस्पिटल और डॉक्टर को अवॉइड करते हैं, और दूसरे जो छोटी छोटी बीमारियों में भी डॉक्टर से मिलते हैं और दवाइयाँ लेते हैं। वैसे तो दोनों ही तरीके गलत हैं, पर एटलीस्ट दूसरे तरीके के पेशेंट्स में उन्हें क्या हो रहा है ये पहली स्टेज में पता चल जाता है। डॉक्टर आई एम सॉरी, सारी मेरी ही गलती है। मुझे ही आई को लेकर आ जाना चाहिए था। अच्छा सुनिए, हमसे जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम जरूर करेंगे। पर डॉक्टर आई ठीक हो जाएंगी ना? ये देखिए, कोशिश करना हमारे हाथ में है। मुझे ये बताइए, पिछले 1-2 दिनों में उनकी तबीयत कैसी रही? एक्चुअली पिछले 2 दिनों से उन्हें अचानक बुखार आ रहा है, सांस फूल रही है और चक्कर भी आ रहा है। और कल से तो वो बिस्तर पर ही है। ओके, क्या वो खा पी रही हैं? बहुत कम। अजय, मुझे लगता है कि उन्हें आज एडमिट करना ही सही रहेगा। आज ही? हाँ, अगर उन्हें बार बार बुखार आ रहा है तो ये अच्छे सिम्टम नहीं है। यहाँ एडमिट करने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें ऑपरेट कब करना है। और ऑपरेशन करवाना ही हुआ तो आज ही। देखिए मिस्टर अजय, हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फाइनली ऑपरेशन कल करेंगे। इस बात में कोई पॉइंट नहीं है। अगर ऑपरेशन करवाना कंपलसरी है तो फिर वो आज क्यों नहीं? बेवजह पेशेंट को परेशानी और आपकी भी चिंता बढ़ेगी, इसीलिए कहा। ओके डॉक्टर। आप एक काम कीजिए, पेशेंट को आज ही एडमिट कीजिए। अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो रिसेप्शन पर बता दीजिए। डॉक्टर, पेमेंट का क्या करना होगा? वो सब रिसेप्शन पर समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू। मैं आई को लेकर आता हूँ। ओके। अरे चाची क्या हो रहा है आपको? बताइए मुझे, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इन्हें? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इन्हें बहुत खांसी हो रही है। देवर जी आज इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे। चाची कौन से हॉस्पिटल में? अरे बस डिपो के पास कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर। अरे बाप रे, दूसरा कोई हॉस्पिटल नहीं है आसपास? मुझे नहीं पता है, मैं देवर जी को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। मुझे लगता है हमें इन्हें ले जाना चाहिए। आप बाद में फोन कीजिए। हम लोग कैसे ले जा सकते हैं? मेरे पास ड्राइवर है, गाड़ी है, हम इन्हें गाड़ी में बिठा कर ले जाएंगे। 1 मिनट। चाची 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 चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। तिवारी, तुम जल्दी से गाड़ी अंदर लेकर आओ, जल्दी। हाँ चाची चाची आइए, हम हॉस्पिटल में चलते हैं, आपको आराम मिलेगा। हाँ चिंता मत कीजिए। चाची हम डॉक्टर के पास जाते हैं।
एक्सक्यूज मी, यस। पेशेंट को एडमिट करवाना था। ओके, क्या नाम है पेशेंट का? सुनीता ठाकुर। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर राज अध्यक्ष। जनरल वार्ड या स्पेशल रूम? जनरल वार्ड। ओके, पेशेंट कहाँ है? पेशेंट घर पे है, ओके मैं लेकर आऊंगा। ओके, पर जल्दी लाना, 2 ही बेड खाली जी है मैं हॉस्पिटल जल्दी में। लेकर आता हूँ। ओके, जल्दी लेकर आइए, ज्यादा टाइम तक रूम खाली नहीं रहेगा। थैंक यू, प्लीज होल्ड कीजिए, लेकिन मैं जल्दी आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय। हेलो, मैं रानी सरदेसाई बोल रही हूँ। एक इमरजेंसी केस है, एडमिट करना है। आप प्लीज सब अरेंजमेंट्स करके रखिए, हम पहुंच ही रहे हैं आधे घंटे में। ओके ओके ओके, थैंक यू। अजय, आई को क्या बताओगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि क्या बताऊं और कैसे बताऊं। आई को ऑपरेशन के बारे में बताया तुमने? नहीं, जानबूझ के नहीं बताया। सुन के घबरा जाती हूँ। तो फिर अब? थोड़ा आराम से बताना पड़ेगा, नहीं तो एकदम शॉक में आ जाएंगी। क्या इसमें सारे पेपर्स हैं? हाँ, 2 फाइल्स है ना? हाँ। अजय, तुम्हारी आई को हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल? हाँ, कौन लेकर गया? एक औरत आई थी गाड़ी लेकर, वो लेकर चली गई। औरत आई थी? हाँ, कौन? वो तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल हीरोइन की तरह। उसका नाम क्या था? सचिन था उसके साथ। उसने कहा कि उसका नाम रानी था। क्या रानी को फोन कर रहे हो तुम अजय? हाँ, उसी को। मिस्टर अजय, अच्छा हुआ आपने फोन किया। मैडम, ये क्या चल रहा है? मतलब? मेरी आई को आप हॉस्पिटल क्यों लेकर गई? अरे आप क्या बोल रहे हैं? आपके आई की तबीयत अचानक बिगड़ गई, मैं बहुत डर गई। मिसेस मेमानी ने कहा उनकी तबीयत बहुत सीरियस है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ पर लेकर आई। मिसेस सरदेसाई, आपने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? पहले मुझे बता देती। मिस्टर अजय, मुझे उतना वक्त ही नहीं मिला। आप जानते हैं मैं किस हालत में उन्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैडम, मैं जानता हूँ मेरी आई की तबीयत कितनी नाजुक है। जानते हैं ना? ठीक है, तो फिर डॉक्टर का भी यही कहना है कि आप उन्हें वक्त पर लेकर आए, नहीं तो बहुत देर हो जाती। मैडम, दिस इज रियली टू मच। मिस्टर अजय, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे प्लीज। आपका इस वक्त हॉस्पिटल में आना बहुत जरूरी है। देखिए, उनका ऑपरेशन करना है, कंसेंट लेटर पर आपकी साइन चाहिए, वरना ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मैं तुरंत आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, सुनीता ठाकुर किस वार्ड में है? मिस्टर अजय, अच्छा हुआ आप आ गए। मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? आपका इस सबसे क्या संबंध है? ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ वक्त पर पहुंची। मैं आपके घर पर गई थी तब। मेरे घर जाने की क्या जरूरत थी? ये क्या बात हुई? जैसे आप मेरे घर आते वैसे मैं आपके घर चली गई, काम के सिलसिले में। आप मुझे फोन भी कर सकती थी। मिस्टर अजय, आप मेरा फोन रिसीव करते हैं? आप रिसीव नहीं करते, इसीलिए तो मुझे आपके घर जाना पड़ा। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? क्या हम ये बाद में डिस्कस कर सकते हैं प्लीज? क्या आप अपनी आई से नहीं मिलना चाहते? अरे उस कंसेंट फॉर्म पर आपके सिग्नेचर चाहिए, वरना ऑपरेशन नहीं हो सकता।
और मैंने वो फॉर्म फिल नहीं किया। वाह, धन्यवाद। आपको क्या मिल जाता है मुझे हर्ट करके? मैं आपकी आई को यहाँ हॉस्पिटल ले आई, डिपॉजिट जमा करवाया और अब ऑपरेशन होगा उनका। ये सब करने के बाद बदले में क्या मिल रहा है मुझे? आपकी दुश्वारी? सॉरी, मतलब आपसे तारीफ की उम्मीद नहीं करती, पर ये सब करने के पीछे मेरा अच्छा इरादा था, ये तो एक्सेप्ट कर लीजिए। मैडम, आपका क्या मकसद था इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर फिलहाल आपने मेरी आई की जो मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, मैं मैनेज कर लेता। मिस्टर अजय, ये सारी बातें करने का ये वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं तो कह रही हूँ अगर उन्हें यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो हम उन्हें इससे भी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे। पैसों की फिक्र मत कीजिए। मिसेस सरदेसाई, प्लीज स्टॉप इट। मैं इस बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहता। मेरी आई का मेडिकल इंश्योरेंस है, मैं देख लूंगा। ठीक है, अब आप आ गए हैं तो मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। मैं चलती हूँ, कोई जरूरत हो तो मुझे बताइए। आप जा सकती हैं। आई, आई मैं आ गया हूँ। अजय, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। मैं यहीं आपके पास हूँ। अजय, अजय, आप कुछ मत बोलिए, बस अब शांत रहिए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस आराम कीजिए। अच्छा हुआ आप आ गए देवर जी, अब मुझे टेंशन नहीं है। अचानक क्या हो गया है ना? वही मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। अचानक चाची घबराने लगी। और डॉक्टर ने क्या कहा? वो जांच करके गई है और आपके बारे में पूछ रही थी। ठीक। नेहा, क्या? आई, नेहा, नेहा आई है, ये देखिए। आई, मैं यहीं पर हूँ, परेशान मत हो आप, सब ठीक हो जाएगा। अजय, मुझे इससे मुक्ति दिला दो। आई, अब आप उल्टा सीधा कुछ भी मत बोलिए। डॉक्टर आपको इस बीमारी से जल्दी आजादी दिलाएंगे, पहले जैसी तंदुरुस्त हो जाएंगे आप। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सिर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं अभी डॉक्टर को बता देता हूँ। अजय, वो रानी सरदेसाई है ना, उनकी वजह से आज मेरी जान बची। हाँ। हेलो डॉक्टर। वक्त पर आए हैं, मुझे कुछ बात करनी है। मैं अभी आया। मिस्टर अजय, मिस्टर अजय, आई एम सो सॉरी मैं आपको इस हालत में डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मेरा ड्राइवर तिवारी। क्या हो गया तिवारी को? तिवारी अचानक गायब हो गया। क्या? मिस्टर अजय, उसने हम तीनों को यहाँ ड्रॉप किया, अभी मैंने बाहर जाकर देखा तो वो वहाँ नहीं है। मैडम, वो यहीं कहीं होगा। पर मैंने हर तरफ देख लिया, वो कहीं पर नहीं है। आपने उसका फोन ट्राई किया क्या? हाँ, पर उसका फोन बंद है। एक बार फिर ट्राई कीजिए, मेरे सामने कीजिए ट्राई। The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. कहाँ गया होगा क्या पता। मैडम डोंट वरी, वो यहीं आसपास होगा, मिल जाएगा। अरे नहीं, तिवारी को कहीं जाना होता है तो वो बताकर जाता है, ऐसे बिन बताकर नहीं जाता। मैडम आप पैनिक मत होइए। तो क्या करूं मैं? अरे ऐसी हालत में ऐसे अचानक निकल गया, ऊपर से मुझे बताया भी नहीं कि कहाँ गया, और तो और फोन भी बंद है। कितनी बार फोन ट्राई किया मैंने, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ कि वो
क्या हुआ? वैसे सर देसाई का ड्राइवर तिवारी गाड़ी के पास नहीं है। वो गायब हो गया। मैडम, ये अब तक कंफर्म हुआ नहीं है। अजय, क्या तुम डॉक्टर से मिले? मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये पर पहले डॉक्टर से मिलो, क्योंकि सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। और उसके बाद इनकी कंप्लेंट पर ध्यान देना तुम। जय हिंद सर। जय हिंद। सुनो शिला, अपनी टीम को लेकर यहाँ हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल में? आप हॉस्पिटल में ही हैं क्या? अब इज एवरीथिंग ऑल राइट? एक मिसिंग केस है, बाकी सब यहाँ आने के बाद पता चल जाएगा। ओके सर। बाय द वे, आपकी आई कैसी है? आई ठीक है, तुम यहाँ आओ, फिर बात करते हैं। ओके सर। मैडम, हमारी टीम यहीं आ रही है, वो ढूंढ लेगी तिवारी को। थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी आपकी ऐसी हालत में मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। नो इट्स ओके। जब तक मेरी टीम नहीं आ जाती यहीं पर रुकिए। नेहा, मैं डॉक्टर से मिलकर आता। ओके। डॉक्टर, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन आपकी आई को टाइम पर लाया गया। अगर जरा से भी देर होती तो सिचुएशन बिगड़ सकती थी। बाप रे। पर डॉक्टर, मुझे पता चला कि आई का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ, हमने उनका सीटी स्कैन किया, एक्सरे भी निकाला और उससे ये लग रहा है कि उनका ऑपरेशन जितना जल्दी होगा उतना ही बेहतर होगा। ओके। पर डॉक्टर, हम इतनी जल्दबाजी में ऑपरेशन क्यों करवा रहे हैं? अजय, सीधी और सरल भाषा में समझाना हो तो मस्तिष्क को खून पहुंचाने वाली नसों में क्लॉट्स बन गई हैं। ये क्लॉट्स अगर रिमूव नहीं करवाए जाएं, तो मस्तिष्क में खून ना पहुंचने की वजह से ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। बाप रे। पर डॉक्टर, अब तक हम जो दवाइयाँ ले रहे थे उनका क्या? दवाइयों की वजह से अगर हर बीमारी 100% क्योर हो जाती तो सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेसिकली उनकी बीमारी डिटेक्ट होने में बहुत देर लग गई और अब दवाइयों से क्योर करने का वक्त हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं यही सलाह दूंगी कि उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाए। और इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि उनका ऑपरेशन ना किया जाए तो आप हमें बता सकते हैं। फाइनल डिसीजन हमेशा पेशेंट के रिलेटिव्स का होता है, जिसमें हम फोर्स नहीं करते। आप डिसाइड कीजिए। नहीं डॉक्टर, आप तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। मैं बस अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा था। ओके, फेयर इनफ। अच्छा डॉक्टर, हम क्या आज ही ऑपरेशन करने वाले हैं? हाँ। ठीक है। और ऑपरेशन के बाद आई ठीक हो जाएंगी ना? देखिए, ऑपरेशन रिस्की है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर पेशेंट की एज और उनकी ओवरऑल हेल्थ को देखते हुए उनकी बॉडी ये ऑपरेशन कैसे हैंडल कर पाएगी ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए हम आपसे कंसेंट फॉर्म फिल करवाते हैं। ओके। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी झटक रहे हैं या आपको डरा रहे हैं। बस आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर। लीजिए, इस फॉर्म पर साइन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। मैं ओटी रेडी करने के लिए कहती हूँ। थैंक यू। ऑपरेशन थिएटर रेडी करने के लिए कह दो। हाँ, बाकी का मैं बता दूंगी। थैंक यू। थैंक यू। बहुत भागदौड़ हुई होगी ना आपकी? वो कैसे? सुबह सुबह ये हॉस्पिटल वगैरह? नहीं, भागदौड़ कैसी? सच कहूं तो मैं अजय को मिस्टर अजय को मदद कर पाई, इसी बात से खुश हूं मैं। हाँ,
हाँ, वो अपसेट हो गया थोड़ी देर पहले। अब आई की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपसेट होंगे ही। इट्स ओके, हमें समझना होगा। आपके ड्राइवर का क्या हुआ? क्या पता कहाँ चला गया। आपके सामने सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही खड़ी हो जाती है ना? बुरा तो लग रहा है, पर क्या करें, ये मैं कैसे फेस कर रही हूं मैं ही जानती हूं। अकेली हूं ना। और इसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है ना? तभी तो मैं अजय को सहारा समझती हूँ। सहारा? हाँ, मतलब वो ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, इसी बहाने से हम बातें करते हैं, मिलते हैं। मतलब इस केस की वजह से आप अजय से मिलती हैं, बात करती हैं, ये सब तो ठीक है, पर उसके और आपके बीच इस केस के अलावा और कोई संबंध नहीं है। ये बात आपको पता है ना? ऐसा क्यों बोल रही हो नेहा? साफ साफ बता देती हूँ कि आज के बाद अजय से दूर ही रहिएगा।